गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज है 12 नवंबर 2023। 12 नवंबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरईसी लिमिटेड के साथ किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी के साथ आरईसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आरईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत साल 1969 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है। रेलटेल रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल ने मिलाया है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। भारत और नेपाल के सीमा बलों ने सीमा पार अपराधों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी और मानव तस्करी से निपटने पर ध्यान केंद्रित करके द्विपक्षीय सुरक्षा अभ्यासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह निर्णय भारत के सशस्त्र सीमा बल और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के बीच 7वीं वार्षिक समन्वय बैठक में भाग लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 60% करने से संबंधित संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में आरक्षण कोटा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें बीसी को 18%, ईबीसी को 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% कोटा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली ने कतर में कितने भारतीयों को मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 भारतीयों को। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। विदेश मंत्रालय ने कहा है, कतर अदालत द्वारा 8 भारतीयों को दी गई मौत की सजा के मामले में आगे कदम उठाए जा रहे हैं और एक अपील दायर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कतर अदालत का फैसला गोपनीय है और इसे केवल कानूनी टीम के साथ साझा किया गया है। उन्होंने सभी से मामले की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए अटकलें में शामिल न होने का आग्रह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस को। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाटो के विस्तार को बाधा बताते हुए रूस आधिकारिक तौर पर CFE संधि से बाहर हो गया। मॉस्को का तर्क है कि 1990 में हस्ताक्षरित समझौता पुराना हो चुका है और उसके हितों के अनुरूप नहीं है। यह कदम रूस द्वारा साल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को रद्द करने और एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण लॉन्च के बाद उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देहरादून में ITBP के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक सीमा तिब्बत सीमा बल और सेना के जवान तैनात हैं, पर भारत तब तक देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। वह आज देहरादून में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों के विकास पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जान लेते हैं अदर पॉइंट्स। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यह डिजिटल मीडिया स्पेस में अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की विज्ञापन शाखा है। यह नीति विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीसी के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हे मैथ्यूज को मिला है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेस्टइंडीज के कप्तान हे मैथ्यूज ने गत विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की टी20 इंटरनेशनल श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अपना दूसरा आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मजबूत महीने के खेल के बाद मैथ्यूज ने आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ बनने के लिए बांग्लादेश की स्पिनर नाहिदा अख्तर और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केन की निर्धारित बोली को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने श्रीलंका के बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता हेतु कितने मिलियन यूएसडी देने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 मिलियन यूएसडी देने की मंजूरी दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। श्रीलंका का आर्थिक संकट वित्तीय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए मजबूत सुरक्षा जाल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। स्थिर और विश्वसनीय बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और गरीब परिवारों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2027 से 28 तक लागू की जाएगी और इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इस नीति से राज्य के लगभग 5,000 उद्योगों को लाभ होगा, साथ ही 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। अब यह सप्ताह क्यों मनाया जाता है ये हम जानते हैं। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वैश्विक पालन है। यह कार्यक्रम लोगों को बेहतर तकनीक विकसित करने और अपने देशों में शांति कायम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस आयोजन का वार्षिक उत्सव विज्ञान, प्रौद्योगिकियों और शांति को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता में जागरूकता पैदा करने के में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 14वें विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर का शुभारंभ किस देश में किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस देश में किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समुद्री कमांडो की भारतीय नौसेना मोबाइल प्रशिक्षण टीम, जिसे मार्कोस के नाम से भी जाना जाता है, और गोताखोरों ने मॉरिशस पुलिस बल के लिए विशेष बल और गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर के 14वें संस्करण की शुरुआत की है। यह शिविर फिलहाल मॉरिशस के पोर्ट लुइस में चल रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से भारत के पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के साथ लंबे समय से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्यूएस एशिया रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों की रिकॉर्ड संख्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 148। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। क्यूएस एशिया रैंकिंग में 148 भारतीय विश्वविद्यालयों की रिकॉर्ड संख्या शामिल है। आईआईटी बॉम्बे समग्र रूप से भारत में नंबर 1 स्थान पर है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में 2024 में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों ने एशिया में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। आईआईटी बॉम्बे ने एशिया में 40वीं रैंक हासिल कर एशियन टॉप 50 में अपना स्थान बरकरार रखा। भारतीय सांख्यिकी संस्थानों ने 220वां स्थान हासिल कर उल्लेखनीय शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर को मनाया गया। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये हम जान लेते हैं, और इस बार का थीम क्या है ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। 11 सितंबर 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मौलाना आजाद को मरणोपरांत 1992 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम एक सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्न में से किसने 1994 के बाद पहली बार राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने जीती है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में संपन्न 2023 के राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का असाधारण प्रदर्शन हुआ, जिसमें पूरे भारत से लगभग 11,000 एथलीटों ने 45 विभिन्न खेलों में भाग लिया। महाराष्ट्र निर्विवाद चैंपियन के रूप में उभरा, जिसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान का दावा किया और समग्र चैंपियनशिप के लिए प्रतिष्ठित राजा भालिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी हासिल की। महाराष्ट्र ने कुल 80 स्वर्ण पदक, 69 रजत पदक और 79 कांस्य पदक सहित कुल 228 पदक हासिल किए। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।